देखिए, सावन में सब कोई आजकल अमरनाथ यात्रा कर रहा है। और मैं भी एक बार अमरनाथ यात्रा में गया हुआ था। वहाँ गया हुआ था तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी था। आदमी नहीं कहा जा सकता, एक युवा था। वह जोर जोर से रो रहा था और उसको जगह जगह चोट लगी हुई थी, पट्टियां बंधी हुई थी। और वह इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था कि जो भी अमरनाथ यात्री थे उसके पास थम जाते थे, रुक जाते थे, यात्रा को भूल जाते थे और उसका दुख दर्द पूछने लगते थे। तो मैं भी वहाँ रुक गया और कुछ देर रुक कर और फिर मैं उसकी घटना को सुनने लगा। वह इतनी करुण भाव से घटना को बताया कि मेरे आंखों में पानी आ गया और मैं भी सोचने लगा। तब उसने बताना चालू किया कि मैं अमरनाथ यात्रा में जा रहा था। मेरे पीछे बहुत सारे यात्री थे और एकाएक फिसलन हुआ था, मेरा पैर फिसला और मैं खाई में गिर गया। मैं खाई में गिरता हुआ चला जा रहा था। तब तक पता नहीं कौन मेरा हाथ थामे और मुझे लाकर वह सीधे एक बेड पर, जो कि अमरनाथ में शिविर लगा होता है, डॉक्टरी शिविर, उसमें वह बेड पर ले आकर लिटाया और मुझे होश नहीं था। मैं तो समझा था कि मैं तो मर ही गया, क्योंकि वह कम से कम 500 फीट की खाई थी और उसमें गिरने पर बचने की तो कोई संभावना ही नहीं है। और मैं जब मुझे होश आया तब मैं देखा कि मेरे जगह जगह पट्टियां बंधी हुई हैं और सब आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन थी जो इतनी सेवा कर रही थी इस पुरुष की, और आंखों में उसके आंसू बह रहे थे। आखिर वह नर्स थी या डॉक्टर थी या फिर कोई इसकी अपनी ही कोई कुछ लगती थी। मैं उसकी बातों को सुनकर, यानी कि जो वहाँ डॉक्टर और नर्स थे, वह आदमी बोला कि मैं उनकी बातों को सुनकर कुछ कुछ अपने मन में सोच रहा था कि मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ तो वह और कोई नहीं थी, वो ही थी जिसकी मुझे तलाश है। अब जब मुझे होश आया तो वो वहाँ नहीं थी, वो वहाँ नहीं थी। इस बात पर मैंने डॉक्टर से पूछा कि हे डॉक्टर साहब, बताइए मेरी सेवा कौन कर रहा था? आप लोग मेरे कान के पास जो बोल रहे थे कि वो रो रही थी, वो कौन थी? डॉक्टर बोले कि मुझे भी नहीं पता है वो कौन थी और कौन तुम्हें लेकर आई और इतना रात दिन जगकर तुम्हें एक हफ्ते से सेवा कर रही थी। और जब तुम्हारा घाव ठीक हो गया, जब तुम अब होश में आने वाले थे, तो वह उठकर चली गई। और कहाँ चली गई ये मैं भी नहीं जानता और हम लोग भी उसको नहीं जानते, क्योंकि वो हमारे अपनी जो टीम आई हुई है उस टीम में से नहीं थी। ना कोई नर्स थी, ना कोई डॉक्टर थी, परंतु सेवा तो तुम्हारी हम लोग से भी ज़्यादा की थी। जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक वह रात में सोई नहीं, दिन में खाई नहीं, ना खाना खाती थी ना पीती थी, बस रात दिन तुम्हारी सेवा करती थी। आंखों में उसके अश्रु जरूर था। तब मैं सोचने लगा कि आखिर वो कौन थी। और फिर मेरे दिमाग पर जोर पड़ा और मैं सोचने लगा ऐसा क्या होता है क्या, क्योंकि वह मुझे याद आया कि वो आवाज़ खुद मेरी रिया, जो मेरी पत्नी थी, उसकी आवाज़ जैसी लगती थी। और डॉक्टर ने बताया जो
उसका कद और काठी, जो उसका शकल, वो बिल्कुल रिया की तरह मिलती थी। और मैं जब आंखों में मेरे स्वप्न सजे हुए थे, वो स्वप्न टूट गया। मैं इधर उधर उसे ढूंढने लगा और फिर जब मुझे होश आया, थोड़ा बहुत मैं चलने लगा, तो मैं देखा कि अमरनाथ यात्रा के पंचतरणी नदी के ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पर वह बैठी हुई है। मैं वहाँ कैसे भी करके पहुँचा और पीछे उसके जाकर खड़ा हो गया। जब मैं पीछे खड़ा हो गया तब वह पीछे मुड़कर देखी और मैं चौंक गया। वाकई वो और कोई नहीं थी, वो रिया ही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, क्या रे पगली, तू कहाँ गई, कहाँ चली गई थी? मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया और किसी ने बताया कि तू अमरनाथ यात्रा में गई हुई थी और फिर लौट कर नहीं आई। माँ ने भी यही कहा और मेरी दीदी ने भी यही कहा। तो तुम कहाँ चली गई थी? वो जो थी रिया, वो मेरे तरफ मुंह करके और मेरे से लिपट कर खूब रोई। जब रोई तो मैं उससे पूछने लगा कि आखिर तुम बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। और चलो कोई बात नहीं, आज बाबा अमरनाथ बर्फानी ने हम लोग को मिला दिया और अब हम बाबा का दर्शन करके घर चलेंगे और फिर से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तब वह कहने लगी कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो वो बोले कि क्यों, तुम तो मेरी पत्नी हो और कौन मुझे रोकेगा, किसकी हिम्मत है? मैं तुमसे विवाह किया हूँ, 7 फेरे लिया हूँ, जन्म जन्म का तुमसे साथ निभाने का वादा किया हूँ और ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी सेवा भी की है और तुमने मुझे खाई से गिरने से बचाया है। रिया बोली कि देखिए, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने आपको नहीं बचाया, आपको भोले शंकर ने बचाया। मैं कौन होती हूँ भला बचाने वाली? तो वो बोला कि ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हें लेकर ही साथ में जाऊंगा और चलो, अब पंचतरणी तो आ ही गए हैं और साथ ही में बाबा जी की गुफा है, पहले दर्शन करेंगे और बाबा जी की दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद लेकर फिर से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अभी वो हाथ मैंने पकड़ा ही था और रिया तब तक उस पहाड़ी पर से मेरे हाथ से वो फिसल गई। और फिसल क्या गई, मैं उसे देखते रह गया और वो लुप्त जैसी हो गई, लुप्त हो गई। मैं उसको देखने लगा चौंक कर कि वो कौन थी। मेरे जहन में, वो दिमाग में वह बात फैली और मैं सोच में पड़ गया कि वो तो मेरी पत्नी थी। वो मेरी पत्नी थी तो वो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? और इस पहाड़ी पर से तो कोई रास्ता भी नहीं जाता, सीधे खाई के तरफ रास्ता जाता है, तो वह खाई के तरफ कैसे चली गई? खाई में गई, वो भी नहीं दिखाई दिया, ऊपर गई, वो भी नहीं दिखाई दिया और मेरे हाथ से जैसे रेत फिसलता है वैसे उसकी हाथें फिसल गई और वो कहाँ चली गई? मैं ये सोच रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते मैं अमरनाथ गुफा में पहुंचा। वहां जाकर मैंने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु के दर्शन करके और आंखों में अश्रु लिए हुए बाबा से मैं यही पूछ रहा था कि हे प्रभु, मेरी रिया मुझे वापस कर दो, मेरी रिया मुझे वापस कर दो। जब मैं रास्ते में आया तो क्या देखता हूँ कि फिर उस पहाड़ी पर वो बैठी हुई है। मैंने रिया से पूछा, क्या रे रिया, तुम तो खाई में चली गई, फिर तुम आकाश में उड़ गई, ये तुम क्या कर रही हो, कौन हो तुम? वो रिया पूरी घटना बताई कि मैं माँ जी के साथ और दीदी के साथ अमरनाथ यात्रा में आई हुई थी और अमरनाथ यात्रा में आई हुई थी। माँ जी यहीं पहाड़ी के ऊपर, इसी जो पत्थर के ऊपर मैं बैठी हूँ, यहीं पर मेरी दीदी यानी मेरी ननद और मेरी माँ जी यानी मेरी सास
दोनों बैठे हुए थे। मैं उनका पैर पकड़कर और पैर दबा रही थी, क्योंकि उनका पैर बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द कर रहा था ठंड के मारे, इसलिए मैं दबा रही थी। और तब तक एकाएक मैं जब उठी, मुझे चक्कर सा आया और मैं इस पहाड़ी से नीचे गिर गई। और फिर मेरी सास की तरफ मेरी आंखें थी, आंखों में आंसू था और मैं नीचे खाई की तरफ गिरती चली जा रही थी। और देखते देखते मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। मेरी सास चिल्ला रही थी, मेरी आत्मा यमराज ले जा रहे थे। और मैं देख रही थी कि मेरी सास मेरे सामने बहू बहू करके चिल्ला रही थी, मेरी ननद भाभी भाभी करके चिल्ला रही थी। मैं उनसे बोलना भी चाहती थी कि आप लोग घर चले जाना, पर आज तक वो आवाज़ आज तक उन्होंने नहीं सुना। और इस तरह करके वो घर चले गए। और मैं आज तक भी इस पहाड़ी पर आने वाले यात्रियों का मैं मदद करती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत फिसलन होता है, मैं वहाँ उनका हाथ पकड़ के उन्हें इस तरह ले जाकर और अच्छी जगह पर छोड़ती हूँ। उनका हाथ मैं तब तक थामे रखती हूँ जब तक फिसलन होता है। आप भी उसी फिसलन से फिसले थे और आप सीधे खाई में जा रहे थे, तब मैंने ही आपको अपनी आंचल में रोककर और आपको सुरक्षित जगह पर, यानी कि अमरनाथ शिविर में ले जाकर मैंने आपकी सेवा की थी। अब मैं सोच में पड़ गया। मैं बोला कि क्या अब नहीं हो सकता कि तुम मेरे साथ चलो? वो बोली कि अब कैसे हो सकता है, अब तो अगले जन्म में ही हमारी भेंट होगी। आप जाइए, अमरनाथ यात्रा, भगवान शिव आपका सभी यात्रा मंगलमय करे और आप मेरा अगले जन्म में ज़रूर इंतज़ार करिएगा। और इस तरह वह कह के फिर से जोर जोर से रोने लगा कि मेरी रिया मुझे वापस कर दो, हे भोले शंकर, मेरी रिया मुझे वापस कर दो। और सब जाने कुछ कह रहे थे आपस में कि वो वाकई इसकी रिया थी जो आज लगभग 5 साल पहले इसी अमरनाथ यात्रा में मर गई थी, या फिर कोई और थी। और सबके जहन में एक ही सवाल था कि वह कौन थी।